जेएसपीएल कोल घोटाले में नवीन जिंदल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने 5 नए आरोपियों को स्थायी जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने इन 5 आरोपियों को 4 मई तक अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन कोर्ट में सीबीआई के वकीलों ने जेएसपीएल के पूर्व अधिकारी सुरेश मारू और अनंत गोयल की जमानत का कड़ा विरोध किया। सीबीआई के वकील ने कहा कि दोनों आरोपी सुरेश मारू और अनंत गोयल सरकारी गवाह बने नवीन जिंदल के पूर्व सीए सुरेश सिंघल को धमकाते थे, इसलिए इनको जमानत ना दी जाए। महेश गुप्ता इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे तमाम कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर। महेश, इसमें क्या नया मोड़ आज इस केस में आया है? देखिए, आज इसमें एक अहम बात काफ़ी ज़रूरी है बताने वाली, वो ये कि जो इस कोयला घोटाले के अंदर कुल पहले 15 आरोपी थे, जिसमें 5 कंपनियां और 10 लोग। उन 10 लोगों में एक जो है वो नवीन जिंदल का पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट था, सुरेश सिंघल, जो बाद में सरकारी गवाह बन गया था। आरोपी की लिस्ट से उसको कोर्ट ने हटा दिया था। तो आज उसके सुरेश सिंघल के बयानों के आधार पर, जो उसने बयान दिए और जो उसने सबूत दिए, उनके आधार पर सीबीआई ने 5 और नए लोगों को एक्यूज़ बनाया था। उन सभी एक्यूज़ के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल की गई थी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, उस पर सीबीआई कोर्ट ने पिछली तारीख पर संज्ञान लेते हुए इन 5 नए आरोपियों को आज पेश होने का आदेश दिया था। यानी कि वो 5 आरोपी जो हैं इसमें केस में आरोपी बन चुके हैं और हमेशा 19 लोग इसके अंदर आरोपी माने जाएंगे और उनके कोर्ट में पेशियाँ होंगी। तो 5 आरोपी जो पहली बार जब अदालत में पेश होते हैं उनको अपनी जमानतें लेनी होती हैं। तो जब उनकी जमानत की अर्जी लगाई गई तो सीबीआई ने कहा कि 3 लोगों की जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सुशील मारू और आनंद गोयल उन दोनों की जमानत का सीबीआई ने कड़ा विरोध किया। और एक बड़ी अहम बात यह है कि अगर किसी बड़े केस हो चाहे बिल्कुल छोटा केस हो, अगर कोई किसी गवाह को धमकाता है, सबूत जो है मिटाने की कोशिश करता है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तो ये बड़ा गंभीर माना जाता है और आदमी को जो है बेल नहीं दी जाती है, चाहे वो केस बड़ा हो चाहे छोटा हो। अगर किसी को बेल मिली हुई भी होती है तो उसकी भी बेल कैंसिल कर दी जाती है। ये जो है एक शर्त में एक बड़ा हिस्सा यही रहता है कि हमें कभी भी जो है किसी गवाह को कोई आरोपी धमकाएगा नहीं। और इस केस के अंदर सीबीआई ने कहा कि सुशील मारू और आनंद गोयल सुरेश सिंघल को धमकाते थे, उसको जो है इस बात से रोकते थे कि आप सीबीआई के सामने सच मत बोलो। कई बार उन्होंने उसको धमकाया कि अपना मुंह बंद रखो, और यहाँ तक कि एक बार तो सुशील मारू ने दिल्ली के पटियाला कोर्ट में सुरेश सिंघल को थप्पड़ तक मारा। तो ये कहते हुए सीबीआई ने विरोध किया कि जो जब इस तरह का इनका कंडक्ट है, तो कोर्ट ने बाकायदा आज अपने ऑर्डर में इस बात को मेंशन भी किया है कि सीबीआई ने विरोध जताया है इन दोनों आरोपियों के ऊपर, सुशील मारू और आनंद गोयल, कि इन्होंने जो है एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, एविडेंस टेम्पर करने की कोशिश की और गवाह को धमकाया। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने कहा कि अभी इनको जो है बेल नहीं दी जा सकती है। लेकिन वहीं आरोपियों के वकील ने भी कहा, क्योंकि सीबीआई ने जो भी आरोप लगाए उससे जुड़ा हुआ कोई दस्तावेज वकीलों को नहीं दिया जिसके आधार पर वकील आगे आर्गू करते हैं, तो इसलिए इसके बाद कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम 4 मई जो अगली तारीख है तब तक के लिए इनको अंतरिम जमानत दे देते हैं, और तब तक सीबीआई जो है इस दौरान जो भी दस्तावेज है इन आरोपों की पुष्टि करने के लिए वो आरोपियों के वकील को देगा और आरोपियों के वकील उस पर जिरहा करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो 2 एक्यूज हैं, सुशील मारू और आनंद गोयल, उनकी जमानत के ऊपर तलवार लटक गई है और साथ ही इसका असर पूरे केस पर पड़ता है। एक तो ये कि इस केस पर इस पर क्या आगे असर पड़ेगा, और दूसरा ये कि अब क्योंकि अंतरिम जमानत 4 तारीख तक दी गई है, अब आगे क्या सीबीआई का रुख इससे साफ नजर आ रहा है। अब आगे क्या सीबीआई की दलील हो सकती है, आगे क्या तैयारी हो सकती है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो 7 साल तक के सज़ा वाले मामले हैं उसमें अननेसेसरी अरेस्ट नहीं की जाए। अगर उसमें एक्यूज़ जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोऑपरेट करते हैं पुलिस को या सीबीआई को, तो उन्हें अरेस्ट न किया जाए। अगर वो जिम्मेदार आदमी और नहीं भागेंगे तो अरेस्ट ना किया जाए। और यही वजह है कि कोयला घोटाले के अंदर जो पहले भी एक्यूज़ थे 15 लोग, इसमें 5 कंपनी और 10 लोग, जिसमें नवीन जिंदल भी शामिल हैं, सीबीआई ने उनको अरेस्ट नहीं किया था और कोर्ट ने भी पहली तारीख पर ही उन सभी को आराम से बेल दे दी थी। और आज भी आरोपियों के वकील ने यही दलील दी थी कि इस मामले में जो मुख्य एक्यूज़ हैं उनको किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, उनको सभी को कोर्ट ने जमानत दे दी। इसलिए जो 5 नए आरोपी बने हैं, ये तो बल्कि बाद में आरोपी बनाए गए हैं, इनको भी जमानत दे दी जाए। लेकिन क्योंकि इसके अंदर ये बात एक अहम आई है कि इसमें से 2 आरोपी जो हैं गवाह को धमकाते थे। धमकाना एक बहुत बड़ी बात है, और वो धमकाते क्यों थे? क्योंकि जो नवीन जिंदल है इस मामले में मेन आरोपी हैं, जो कंपनी है वो नवीन जिंदल की हैं, और ये जो धमकाने वाले लोग हैं वो नवीन जिंदल से आधिकारिक तौर पर जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं बात साफ होती है कि इस मामले के अंदर जो है वो क्यों धमका रहे थे, किसके कहने पर धमका रहे थे, ये सब बातें जो है सामने आनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए।